Hi guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. For today's video, I decided to give a try to a lot of hyped skincare, hair care and makeup related products that I see a lot of YouTubers and Instagrammers rave about, and I wanted to see for myself as to how effective are these products. So these are the whole lot of products that is with me, and I'm going to talk about them one by one, and I'm going to tell you my personal opinion कि मुझे कौन से products बहुत ज़्यादा unnecessarily overhyped लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक्चुअली ठीक ठाक है लेकिन उतने भी ग्रेट नहीं है कि जो कि लोग इतना ज़्यादा रेव कर रहे हैं उनके बारे में. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है. आई एम नॉट हियर टू टेल यू कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा या बुरा है, और प्लस हमारे दोनों के एक्सपीरियंस अलग भी हो सकते हैं. हो सकता है आप में से कोई लोगों को ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल होली ग्रेल प्रोडक्ट्स हों और कोई प्रोडक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगते हों और मेरा ओपिनियन उससे डिफरेंट हो. तो कंप्लीटली ये मेरा ओपिनियन है, इसमें कुछ भी पर्सनल लेने की बात नहीं है. व्हेन आई से अ प्रोडक्ट डजंट डिजर्व द हाइप, it is not to say that the product is necessarily bad. It could be a decent or fine product, but my purpose through this video is just to tell you that maybe a product is decent, but it does not deserve the huge kind of hoopla created around that product. That's the only purpose I have of making this video. Alright, so let's begin because I have a lot of products to talk about. First, let's start with the COSRX Advanced Snail Mucin Power Essence. Now, the moment we hear the word Snail Mucin, the one and the only one brand that strikes our head is COSRX. Like Vitamin C, बहुत सारे brands में आता है, Niacinamide बहुत सारे brands में आता है, लेकिन for some reason जब हम Snail Mucin सुनते हैं तो हमें सिर्फ COSRX ही ध्यान आता है. Now, Snail Mucin एक काफ़ी multitasker ingredient है. It is loaded with a lot of glycoproteins. इसमें बहुत से antioxidant properties होते हैं. This is great for barrier impaired skin. So बहुत सारे इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं जो कि ये सर्व करता है, तो इसलिए ऑफ कोर्स क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा इफेक्टिव प्रोडक्ट है. आई थिंक ये 1450 का आता है और कभी कभी आपको सेल में अगर आप लकी है तो 1200-1300 के बीच भी मिल जाएगा, और फेयरली एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये रन भी करती है क्वांटिटी. तो अगर आप मेरे ओपिनियन में पूछें, आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग 1300-1400 रुपये ऑन दिस. द रीजन इज बिकॉज इट इज़ अ मल्टीटास्कर प्रोडक्ट. ये मेरे बैरियर पे भी काम करेगा, मेरे स्कार रिडक्शन पे भी काम करेगा, पिंपल्स, एक्ने, मेरे फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, हर चीज़ पे वो काम करेगा. तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट मुझे इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. ये मेरा प्रैक्टिकल रीज़न है और इसलिए मैं उस पर 1300-1400 रुपये लगा सकती हूँ. बट इट्स नॉट टू से कि अगर आपका उस काइंड ऑफ बजट, इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट, सो इसके और अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स भी हैं. अगर आप इसी से मिलता जुलता कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत सारे मल्टीपेप्टाइड सेरम्स डिफरेंट ब्रांड्स के इंडिया में भी हैं जो कि 500 से 600 की रेंज में आते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. बट लेट्स से आपको स्नेल म्यूसिन ही चाहिए, तो के ब्यूटी में स्नेल म्यूसिन काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा. लेकिन इंडिया में अभी तक बहुत सारे ब्रांड्स ने, अंटिल नाउ बहुत सारे ब्रांड्स ने उसको टैप ऑन नहीं किया था. बट आई थिंक रिसेंटली कुछ ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स भी अपना स्नेल म्यूसिन इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स अब निकाल रहे हैं. देयर इज वन इन अर्थ रिदम जिसमें 70% का स्नेल म्यूसिन एक्सट्रैक्ट है, उनका आई थिंक नाइट जेल है वो. देन देयर इज वन क्रीम बाय कॉन्शियस केमिस्ट जो मैंने यूज नहीं करी है, टू बी वेरी फ्रैंक. देन अगर आपको एग्जैक्ट 96% का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो बी बॉडी वाइज वालों ने भी अपना एक स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट निकाला है जिसकी 96% है. सो आई गेस इंडिया में भी अभी 3-4 डिफरेंट ब्रांड्स निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली कोई यूज नहीं करा है तो मैं उन पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ. तो अगर आपने यूज करा है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा. बट अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ इस प्रोडक्ट को देखूं, मुझे लगता है इट डज डिजर्व द काइंड ऑफ हाइप दैट इट डज. देन द सेकंड प्रोडक्ट आई हैव विद मी इज द ब्यूटी ऑफ जिसॉन सनस्क्रीन. दिस इज SPF 50 PA++. दिस इज अ ग्रेट फॉर्मुलेशन, ब्यूटिफुल टेक्सचर, एब्सोल्यूट नेचुरल लाइट वेट फिनिश इट हैज एंड ग्रेट फॉर्मूला. स्पेशली अगर आप अपने 30s और 40s में है तो एक बहुत ही बैरियर फ्रेंडली, बैरियर सपोर्टिंग काइंड ऑफ अ सनस्क्रीन है. इसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं और राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है, राइस फिल्ट्रेट है, काफी अच्छा फॉर्मूला है. But this cost you 1500 rupees for just this 50 grams of quantity, which I think is too much. Like when it comes, let's be practical about it. When it comes to creams and serums, even if they are slightly on the pricier side, you still have to use few drops of them. You have to just dot few drops and then use it. तो फिर उसकी क्वांटिटी कम खर्च होती है. तो इसलिए एक बार में आपने 1800, 1000, 2000 की क्रीम ले ली तो वो लंबी चलती भी है. लेकिन when it comes to sunscreen, अगर मैं इसको जेनरसली लगाऊंगी हर दिन विदाउट काउंटिंग माई री एप्लीकेशन, बट इवन डे टू डे बेसिस पे अगर मैं एक बार भी इसको अप्लाई करती हूँ जेनरसली अपने फेस और नेक पे, तो ये तो 8 से 10 दिन में खत्म ही हो जाएगी. सो आई फील दैट दिस इज स्लाइटली
नॉट स्लाइटली, दिस इज वे टू प्राइसी फॉर अ सनस्क्रीन। 1500 की सनस्क्रीन जो मुझे सिर्फ एक हफ्ता चले, आई एम नॉट ओके विद दैट। एंड स्पेशली व्हेन आई नो कि जो व्हेन इट कम्स टू फॉर्मूला, तो ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिट्स देने वाली बहुत सारे इंडियन फॉर्मुलेशंस अभी हमारे पास हैं जो कि बैरियर सपोर्ट करने वाली सनस्क्रीन्स हैं व्हेन आवर स्किन डज नॉट बिहेव नाइस, व्हेन इट गिव्स यू पिंपल्स, व्हेन इट डिस्टर्ब्स योर बैरियर। सो बहुत सारी सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली फॉर्मुलेशंस इंडिया में भी हैं जो कि 600 से 700 रुपए के रेंज में आपको बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलती है। तो आई फील ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मुझे सिमिलर फॉर्मुलेशन के सनस्क्रीन्स अगर मिलेंगे तो मैं वो ही लेना प्रेफर करूंगी देन हैविंग टू स्पेंड 1500 ऑन अ सनस्क्रीन। सो फॉर दैट रीजन आई फील इट्स अ डिसेंट फॉर्मूला, बट इट डज नॉट डिजर्व द काइंड ऑफ हाइप दैट इट हैज इन द मार्केट। देन द थर्ड प्रोडक्ट आई हैव विद मी, ओलाप्लेक्स नंबर 7 बॉन्डिंग ऑयल। ऑफ कोर्स मैंने यही सोच के इसको लिया था कि एक बॉन्डिंग ऑयल है, तो जैसे मैंने मेरे बाल कलर कराए हुए पिछले कई बार से मैं कलर कराती आ रही हूँ, तो इस तरह जब हम अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो जो बालों का फाइबर है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे बाल बहुत इजीली टूटते हैं और ब्रिटल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके के ऑयल्स का पर्पस ये नहीं होता कि ये वो प्रॉपर ट्रेडिशनल ऑयल्स नहीं होते जिनको स्कैल्प पे लगा के आप मसाज करें। इनका पर्पस होता है कि आप इन्हें सिर्फ अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाएं, वो भी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि ये काफी पोटेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी हेयर लेंथ में इसके सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स चाहिए हैं मुझे, लेकिन किसी के बाल मुझसे भी बहुत ज्यादा घने हैं, थिक हैं, लंबे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 ड्रॉप्स में आपका पूरे स्ट्रैंड्स आपने ऐसे कवर कर देने होते हैं इसमें। तो ये आपके बालों के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक ट्रीटमेंट ऑयल है, बट ये एक प्रोटेक्टिव ऑयल है। लाइक अगर आपके बाल 6-7 बार ट्रीटमेंट्स करा के बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं तो ये उनको सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी अगर आप बहुत सारे स्टाइलिंग टूल्स वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारे कर्लर्स और स्ट्रेटनर्स और कलर्स और ट्रीटमेंट्स ये सब करते हैं, तो या फिर हेयर स्प्रेस वगैरह लगाते हैं, तो फिर आप इसको मेंटेनेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं और ये बहुत लंबा चलता है। लाइक ये छोटी सी 30 ml की जो शीशी आपको दिख रही है, इट कॉस्टेड मी 3000। तो जब पहली बार लिया इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक 3000 का इतना थोड़ा सा ऑयल, लेकिन जब आप इसे यूज करते हैं सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार, विच इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द यूज ऑफ इट, तो हफ्ते में 1 या 2 बार लगाते हैं, 5 से 6 ड्रॉप्स लगाते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको इजीली 8 से 9 महीने चलता है। तो ये टेक्निकली देखा जाए तो उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई फील दैट दिस वन इज डेफिनेटली वर्थ द मनी एंड वर्थ द हाइप। देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस रेयर ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर। आई मीन द शेड ट्रांसेंड। इसमें टोटल 6 से 7 शेड्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टिपिकल इंडियन ब्राउन स्किन के लिए ये वाला शेड जो है सबसे ज्यादा एप्ट है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, एकदम वेलवेटी स्मूथ बटर लाइक टेक्सचर है। इतना सा आप ड्रॉप लेंगे, आई जस्ट शो इट टू यू ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, यू टेक जस्ट दिस मच, लुक एट द वे इट ग्लाइड्स ऑन जस्ट लाइक बटर, एंड इतना अच्छा खासा इसका जो एक आपको पिगमेंट पे ऑफ मिलता है और बहुत अच्छे से ये स्किन में एकदम ब्लेंड हो जाता है और बहुत ब्यूटीफुल ज्यूवी सी फिनिश मिलती है। आई रियली लाइक द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ हैविंग सेड दैट, दिस इज आई थिंक a 3200 rupees highlighter, which I personally feel is too much. Also इसमें जो एप्लीकेटर दिया हुआ है ना, तो इस तरह से आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ही इससे निकाल पाएंगे, जो थोड़ी सी बच जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अनलेस यू वांट दैट फील कि मैंने कुछ इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड का, सेलेना गोमेज का प्रोडक्ट मैं ओन करती हूँ, इफ़ यू जस्ट डिटैच दैट फीलिंग फ्रॉम इट, देन देर आर अदर very affordable drugstore highlighters also that will give you similar finish, and not just final output जो दिखने में सिर्फ, but even in the texture, the feel, the formulation and everything will be pretty similar to this product. Please comment down below and let me know if you'd want me to do a video wherein I'll give you these affordable alternatives to all these expensive skincare products or makeup products. If you want a video on that, then please comment down below and I'll do my best to give you that video, because in my mind I know for a fact, क्योंकि मैं बहुत सारे highlighters यूज करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो इट इज अ गुड प्रोडक्ट, बट इट इज हेवीली प्राइस। लाइक मैं कभी नहीं स्पेंड करूंगी इतना ज़्यादा एक हाइलाइटर पे, और मैं पर्सनली जानती हूँ कि इसके 1/3 प्राइस पे मुझे सिमिलर क्वालिटी का हाइलाइटर मिल सकता है, तो आई वुड मच रादर गो फॉर दैट। Next up I have with me this Tony Moly का Wonder Tea Tree Pore Fresh टोनर। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसमें सीका है, सेरामाइड्स है, स्कोलेन है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। नाउ टोनी मोली के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि उनके 4-5 डिफरेंट टोनर्स आते हैं, लेकिन सारे मुझे पसंद नहीं है। 2-3 मुझे ज़्यादा पसंद है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये वाला मुझे अभी तक ज़्यादा सूट करा है। एक तो बहुत अच्छी खासी क्वान्टिटी मिलती है, पूरे साल चल जाती है ये बॉटल, और मेरी स्किन पे पर्सनली अच्छे से उसने काम करा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो आपको यूज़
यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला वाइज दिस प्रोडक्ट इज डिसेंट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें इतना कुछ ग्रेट नहीं है। लाइक आई मीन इंडियन ब्रांड्स के भी बहुत से ऐसे टोनर्स हैं जिनका फॉर्मुलेशन इसके बराबर का ही है और वो इससे हाफ प्राइस में आते हैं। तो इसलिए एक्सेप्ट फॉर द फैसिनेशन ऑफ कि मेरे पास एक के ब्यूटी का टोनर है, I mean, there's nothing too great about this product, so you can honestly skip it. I don't think it deserves the hype. Then next up, I have the Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop. This is their pure vitamin C. This has got to be one of the oldest vitamin C that I've ever tried. I think before I started making videos, 4-5 साल पहले की बात है, जब सबसे पहली बार मैंने vitamin C use करना शुरू किया था, was from this brand. It was the same product. In fact, I loved it. It had a very, it still has a very velvety, watery, silky texture. It has very smooth and it suits. Best part is कि मेरी skin इतनी acne prone और sensitive होने के बावजूद इसने मुझे बिल्कुल कोई ब्रेकआउट्स टाइप के इश्यूज नहीं दिए, काफ़ी जेंटल था। मैंने सुना है कि क्लेयर्स वाले जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्टेबलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं इसके फॉर्मूला को इफेक्टिव येट जेंटल रखने के लिए, जिससे कि ये सेंसिटिव स्किन वाले भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इफ़ यू आर अ बिगिनर विद विटामिन सी, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू। हैविंग सेड दैट, मेरी जो इकलौती प्रॉब्लम इसके साथ है वो ये कि ये ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाता है। नाउ एज यू गाइस कैन सी, इनकी ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उन्होंने कोई ग्लास बॉटल में उसको स्टोर भी नहीं करा है। आपको ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है कि ये बॉटल मुझे लिए हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 6-6.5 महीने हुए हैं। एंड मैंने शुरू में आई ऑफ कोर्स टेल इट टू यू गाइस कि आपको खोलते ही बॉटल कंज्यूम कर लेनी चाहिए, बट मेरे साथ कई बार क्या हो जाता है कि कोई दूसरा ब्रांड का मैं ट्राई करी थी तो ये कहीं पीछे रह गया और फिर मुझे थोड़े दिनों बाद अक्कर हुआ कि मेरे पास तो ये भी था, तो वो सिचुएशन हुई। तो इट हैज़ बीन रफली 6 to 6.5 months और उसमें इतना सा ये जो बचा था, इतना सा पोर्शन ये बिल्कुल येलो हो चुका है। सो माई ओनली कंप्लेंट इज कि आई विश दे कुड डू समथिंग अबाउट द पैकेजिंग सो दैट इतना बढ़िया जो सुपर एक्सीलेंट सा फॉर्मूला है वो ऑक्सीडाइजेशन के कारण से लोग हेजिटेट नहीं करें उसको ना खरीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट भी नहीं है। सो आई फील दो इट इज नॉट अ वेरी सस्ता प्रोडक्ट, बट इट इज अ वेरी जेंटल एंड इफेक्टिव विटामिन सी फॉर द विटामिन सी serum lovers. So for those reasons, it does deserve the hype that it has. The next product is this Kiro liquid lipstick. This is their non-stop airy matte liquid lip that comes with avocado oil and apricot oil. इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना था, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, और मैंने बहुत नो डाउट शेड बहुत अच्छा था, पर मैंने नहीं लिया बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स थे सिमिलर शेड के, तो मैंने नहीं लिया था। बट आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस। नाउ one fine day I received it in PR, so then I got the chance to try it myself, and the difference that I noticed is कि ठीक है शेड तो सिमिलर आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा, लेकिन इसकी बेस्ट बात ये है कि इसका एकदम besides it being a liquid lipstick, it does not have a drying formula. It has a very velvety, soft, moisturizing texture जो कि within 30 seconds of application it just gets dried up on the lips. So when I say dried up, I mean that it won't transfer. Even after 10 hours of you wearing it, it won't transfer. But you will not even feel a thing on your lips. आपको इतना airy soft है कि आपको actually लगाने के बाद पता भी नहीं चलता कि आपने इसको लगाया हुआ है। And look at the shade. एक ही बार के स्वाइप में इतना अच्छा इसने पिगमेंट पे ऑफ करा है, आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हैं। और इंडियन स्किन टोन में सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग यही वाला शेड है, विच इज़ नंबर 12 नटमेग न्यूड। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप, जस्ट गो फॉर इट, इट इज़ टोटली वर्थ द प्राइस। और ये वन ऑफ द फ्यू लिक्विड लिपस्टिक्स जो कि स्टे करती हैं बट इन अ वेरी हाइड्रेटिंग एंड velvety soft way. It does not feel drying on your lips at all. So I think for those reasons this definitely does deserve the hype. The next product is the Innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampule. Honestly speaking, it's a very good serum. I like it. I like to use it on days when I don't feel like being too much into the active based too potent serums, but I feel a serum that can give me that very energized, activated morning sort of a fresh look, so I use it. It is also ideal to be used AM and PM both, तो उस हिसाब से अच्छा है, gentle है, effective है, instant brightness और softness skin पे feel होती है। Of course इसमें जो black tea है that is loaded with a lot of antioxidants, and they have also put in a little bit of niacinamide and hyaluronic acid in there, very little but they have put it. So I think overall decent है, but this again is priced at 2780, यानी close to 2800 रुपए का ये आता है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें कोई as such
जो एंटी एजिंग या एंटी पिगमेंटेशन टारगेट करने के हिसाब से कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो हमें कोई पर्पस सर्व करें, ऐसा कुछ मेजर इसमें नहीं दिया हुआ है कि कोई रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स हो, कुछ हो, ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक फील गुड सेरम ज़रूर है, मुझे पर्सनली लगाने में अच्छा लगा, बहुत मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, बट इतना भी कुछ इसमें बेनिफिटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि जिसके लिए कि मैं 2800 रुपये पे करूँगी। लाइक कम ऑन, 2800 में मुझे कितनी ग्रेट क्वालिटी का फॉर्मूला मिल सकता है, तो फिर वाई टू स्पेंड ऑन अ बेसिक formula based serums. So I think for that reason I do feel that though it is a very decent product, nothing great but it is decent you can say, so for that reason I don't think it deserves the kind of hype that it has. Next product is the Wishcare Hair Growth Serum Concentrate. इसके बारे में तो I think अब तक सब लोग जानते हैं, सबने इसके बारे में कई बार सुना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स इसके बारे में बात करते हैं। ऑनेस्टली मैंने तकरीबन 25-30 दिनों से ही इसको यूज करना स्टार्ट करा है, तो मुझे अभी तक 2 से 3 महीने नहीं हुए हैं। आई थिंक एक हेयर सेरम की इफेक्टिवनेस जज करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तो उसको रेगुलरली यूज करना ही पड़ता है, तो मैंने तकरीबन महीना भर तो इसको यूज करा है। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इससे मेरे हेयर फॉल पे किस हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन डेफिनेटली एक डेंसिटी और वॉल्यूम वाइज मुझे लगता है कि इसने काम करा है। हेयर में जो एक वॉल्यूम है, एक हैवीनेस है, थिकनेस है, वो फील होती है, एंड आई गेस दैट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, बिकॉज इसमें 3% रिडेंसिल है, 4% टैनिगेन, 2% बाइकैपल, देन इसमें कैफीन, बायोटीन, प्लांट केराटिन, फर्मेंटेड राइस वाटर, ऑल ग्रेट एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट्स आई वुड से। इनफैक्ट इस क्वालिटी का फॉर्मुलेशन इतने कम प्राइस में मिलता भी नहीं है, सो हैट्स ऑफ टू विशकेयर फॉर डूइंग दैट। सो आई फील फॉर्मूला वाइज इफ आई जज दिस प्रोडक्ट, दिस हैज गॉट एवरीथिंग दैट अ गुड हेयर सेरम शुड हैव। इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी कि अगर मैं इसको और कंटिन्यू करूंगी यूज करना तो ये मेरे बाकी कंसर्न्स पे भी मुझे हेल्प करेगा, बट फॉर नाउ व्हाट ऑल आई कैन टेल इज दैट दिस डज लुक प्रॉमिसिंग and is very reasonably priced, and for that reason I think it does deserve the hype that it has. Then the next product I have is this L'Oreal Hyaluron Moisture Shampoo. इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे वीडियोज में मैंने देखा था हर कोई was dressed in purple और इसके बारे में बात कर रहे थे, अपने सिल्की बालों को फ्लॉन्ट कर रहे थे। Now honestly as a customer I feel कि L'Oreal की जितनी भी शैम्पू वाली रेंज है, अभी तक जितने भी वेरिएंट्स उनके आए हैं मैंने सारे ट्राई करे हैं, क्ले वाला, वाइट वाला, ब्लैक वाला, सारे, और मुझे उनके सारे शैम्पूज काफ़ी पसंद आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, और इसके बारे में भी अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूँ, यू डू फील द हाइलुरॉन इफेक्ट देयर। इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग शैम्पू, इट डज नॉट ड्राई आउट योर हेयर। इसको यूज़ करते टाइम हेयर फॉल भी मेरा काफ़ी कंट्रोल में था, और बालों पे जो आफ्टर इफेक्ट था काफ़ी अच्छा था, और ये भी बहुत अफोर्डेबली उन्होंने प्राइस करा है। सो फॉर दोज रीजंस आई फील कि अफोर्डेबिलिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दिस डज डिलीवर द प्रोमिसेस, एंड फॉर दैट रीजन आई फील दैट दिस डज डिजर्व द हाइप दैट वाज क्रिएटेड अराउंड दिस प्रोडक्ट. The next product I have with me is by the brand Cetaphil. This is their moisturizing cream. This is well suited for the people having dry skin, to some extent combination skin, or normal skin, but I will not advise it for the people who have acne prone or sensitive or oily skin. Cetaphil Damp जो पूरी रेंज है उसमें एक मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है जो कि बहुत ही थिन लोशन लाइक कंसिस्टेंसी का होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है आप वो यूज़ करें। अगर आप फिर ये क्रीम वाला यूज़ करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपको एक पोर क्लॉगिंग इफेक्ट फील होगा, आपको बहुत हैवीनेस और ग्रीजीनेस फेस पे फील होगी। आपको कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनको ये यूज़ करने के बाद पिंपल्स आ गए। That is not because there is anything wrong with the formula, but it is only because आप अपनी स्किन के हिसाब से आपने सही वाली चूज़ नहीं करी, क्योंकि Cetaphil के प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी बेसिक होती है और बिल्कुल सिमिलर से होती है सारे प्रोडक्ट्स में। तो जब तक आप टेक्स्ट पूरा रीड नहीं करते हो, इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू टू पिक द राइट क्रीम फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये क्रीम मुझे लगता है अगर मेरी स्किन जिन दिनों में पर्टिकुलरली बहुत ड्राई और मॉइस्चर डिप्राइव्ड फील करती है, विच इज़ predominantly winters, that is the only time when I see myself using this cream, because apart from that जो rest of the 10 months of the year है उसमें मुझे ये क्रीम सूट नहीं करती है। Sorry to say this because I know a lot of people love Cetaphil creams, and as I mentioned myself also कि फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका टेक्सचर मेरी लाइकिंग के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही थिक है तो मुझे ये लगा कि मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डल लगता है, मुझे ग्रीजीनेस और हैवीनेस फील होती है स्किन पे, मुझे लगता है somehow मेरे पोर्स ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी स्किन बैरियर इम्पेयर्ड है और ड्राई है या ठंडी जगह पे रहते हैं आप, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द केस विद मी। बट अदर देन दैट रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर दिस डज नॉट वर्क फॉर मी, सो आई फील दैट
personally, in my opinion, this does not deserve the hype that it has. Okay, so I have emptied the box, as you can see. These were all the products that I tried, जो मैंने recommendations से या videos में से या इधर उधर से लोगों से बहुत सुना था और finally इनको try करा. हो सकता है कि obviously आपका experience different हो, तो please feel free to share that in the comment section below. But this was my honest, unapologetic, unbiased, unsponsored review and opinion of these products. So I hope you enjoyed watching it, and if you did, then you know what you have to do. And if you're new here, then please don't leave the channel before subscribing. That will mean a lot to me. With that said, I'm gonna take your leave. Gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.